तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला संपन्न हो गया है। इस मेले को धर्म, आस्था और विश्वास का तो प्रतीक माना ही जाता है। इसके साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी पहिए लग जाते हैं। पेश है हमारी संवाददाता मंजू मीना की यह खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पुष्कर मेला पूरे विश्व में अपनी अद्भुत छटा के लिए विख्यात है। आज हम खड़े हैं वराह घाट पर, जो यहाँ पर स्थित 52 घाटों में से एक घाट है। पुष्कर मेला कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है और यहाँ पर पूरे विश्व से देसी विदेशी सैलानी आते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों का लाभ उठाते हैं। यहाँ की धार्मिक मान्यता बेहद महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में लोग यहाँ पर आते हैं, दीपदान करते हैं और स्नान करते हैं। मान्यता है कि सारे तीर्थ करने के बाद पुष्कर सरोवर में स्नान करके ही सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। यही वजह है कि कार्तिक के पवित्र महीने में देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास पुष्कर में होता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुष्कर सरोवर के चारों ओर 52 घाट बनाए गए हैं, जहां वे लोग स्नान, ध्यान, पूजन और दीपदान करते हैं। जे परशु आयाचा काती नावाचा मे थोडे थोडे नुआयचा सदा यावाचा धर्म पूर्ण कर बाबिणी धर्म कराचा सदा यावाचा मे। श्रद्धा के साथ साथ पुष्कर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ दुनिया भर के हजारों सैलानी पुष्कर मेले और यहाँ की रंग बिरंगी लोक संस्कृति का आनंद लेने आते हैं। मेले में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों के साथ विदेशी सैलानी भी चाव से हिस्सा लेते हैं। विदेशी पर्यटक मेले में परंपरागत खेल जैसे मटकी रेस, सितौलिया, लंगड़ी टांग, पतंगबाजी और मूंछों की प्रतिस्पर्धा में बड़ी प्रसन्नता के साथ भाग लेते देखे जा सकते हैं। We were first seeing a mustache competition. It was a beautiful pageant of very handsome men with very long mustaches, very stylish. विदेशी पर्यटकों को रंग बिरंगे कपड़े, झूले, सैंड आर्ट, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और कैमल सफारी, डेजर्ट बाइट, हॉट एयर बलून भी खूब लुभाते हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। The main thing here for me is very interesting, the lake, because it's very holy place and I can see many sadhus. For me, the more interesting for me is the sadhus on the camel, but I like this kind of people. 5-10 साल से आ ही रहे हैं यहाँ पे। कोरोना के बाद 2 साल के बाद जो मेला लगा है, तो उसमें लोगों में वही उत्साह देखने को मिला है जैसा पहले देखने को मिलता था, बल्कि और ज़्यादा उत्साहित हुए हैं क्योंकि 2 साल बाद में वापस आयोजन हुआ है। I'm coming from Belgium and I'm enjoying really much the Pushkar Camel Fair. हालांकि इस वर्ष पशुओं में फैली बीमारी के कारण पशु मेले को स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह से पशुपालकों में खासी निराशा भी देखी गई। स्थानीय पशु व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि 2 वर्ष से कोरोना के कारण पशु मेला नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि मेले से पशुपालकों को सहारा मिलेगा। परंतु कुछ तो लंपी और कुछ प्रशासन की लापरवाही के कारण इस वर्ष भी पशुपालकों को निराशा हाथ लगी। इसी बारे में बता रहे हैं कि हमारा मेला हमेशा बढ़ता है, वो इस वजह से नहीं मेरे घोड़े के अंदर बीमारी चलती है, वो आदमी में लग सकती है। क्या अरे घोड़े नागौर से, भीलवाड़े से सब जगह आते हैं, इस वजह से पशु मेला नहीं बढ़ सका। अरे लोग बाग ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया। इस बार का जो पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय जो वैसे ये मूलतः पशु मेला होता है, लेकिन इस बार से राज्य सरकार ने जो पशु में घोड़ों में ग्लैंडस बीमारी और गायों में जो लंपी वायरस के कारण से इस मेले को स्थगित कर दिया है। लेकिन क्योंकि कोरोना का जो 2 साल का वो
भयंकर पेड़ था, उस पेड़ के बाद में लोगों कि इस बार ज़्यादा आने की संभावना थी। इस कारण हमने उनके एंटरटेनमेंट के लिए 7 दिन का 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक सांस्कृतिक गतिविधियां रखी। इस बार पशु मेला निरस्त होने के कारण से जो लोग और पर्यटक जो आने की संभावना था वो काफ़ी कम आई, क्योंकि जो फॉरेनर से आए वो मूलतः इन पशुओं को, ऊँट और घोड़ों को देखने के लिए ही आते हैं। तीर्थकर नगरी पुष्कर में होने वाला ये मेला आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अनूठा प्रतीक है। लाखों सैलानी यहाँ आते हैं और लुत्फ उठाते हैं थार मरुस्थल की इस अनुपम संस्कृति का। हालांकि इस वर्ष लंपी वायरस की वजह से पशु मेला स्थगित होने के कारण लोगों में थोड़ी निराशा भी है। इसके बावजूद कार्तिक मास के अंदर लोग आ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। दूरदर्शन के लिए पुष्कर से मैं मंजू मीना, कैमरामैन शिखा शर्मा के साथ।